अस्सलामुअलैकुम। हेलो दोस्तों, वेलकम इन फातिमास किचन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दही वाले बैगन या दही बैगन। ये बिना लहसुन और प्याज के बनेंगे, फिर भी टेस्ट में बहुत कमाल के बनेंगे, बहुत मज़ेदार बनते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे बनाएंगे सुपर डिलीशियस एंड सुपर इजी दही वाले बैगन या दही बैगन, और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लेंगे इनके लिए। तो हमने 2 मीडियम साइज के बैगन लिए हैं और इनको इस तरह से स्लाइस में सर्कुलर फॉर्म में कट कर लिया, आप देख सकते हैं। और मैंने इनको तुरंत कट करने के बाद पानी में डिप कर दिया है। अगर हम इनको पानी में डिप नहीं करेंगे तो ये डल पड़ने लगेंगे कलर में। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हमने गैस में एक पैन ले लिया है, पैन गर्म हो चुका है, तो हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो हम इसमें रिफाइंड ऑयल ले रहे हैं, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। तो अब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो हम इसमें बैगन ऐड करेंगे। हमने बैगन का पानी ड्रेन कर दिया था, तो अब इनमें एक भी पानी नहीं बचा है। तो हमने एक एक करके बैगन के सारे स्लाइसेस को ऑयल में ऐड कर दिया है। अब हम इन्हें लाइट गोल्डन होने तक के फ्राई कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं बैगन एक साइड से अच्छी तरह से लाइट गोल्डन कलर के हो चुके हैं। तो एक ही करके हम सारे बैगन को टर्न कर लेंगे। तो ठीक इसी तरह से हम दूसरे साइड को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे बैगन के। तो आप देख सकते हैं बैगन दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, ये गोल्डन हो चुके हैं दोनों साइड से। तो हम इन्हें ऑयल से सेपरेट कर लेंगे। अब हमने गैस में एक तवा ले लिया है, तवा गरम हो चुका है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून बेसन ऐड करेंगे और इसको लो फ्लेम में अच्छे से भून लेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है और इसमें बढ़िया सी खुशबू नहीं आने लगती। तो अब आप देख सकते हैं बेसन का कलर चेंज हो चुका है और इससे एक बढ़िया सी खुशबू भी आने लगी है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसको एक साइड रख लेंगे। अब हमने गैस में एक पैन ले लिया है, ये वही पैन है जिसमें हमने बैगन को फ्राई किया था। हमने इसका एक्सेस ऑयल सेपरेट कर दिया है। इसमें अब लगभग 2 टेबल स्पून ऑयल बचा है। तो ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ½ टेबल स्पून जीरा ऐड कर देंगे और साथ में हम इसमें 2 पिंच हींग ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून फाइनली चॉप्ड जिंजर ऐड कर देंगे। और इसमें जिंजर का बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें फाइनली चॉप्ड 3 ग्रीन चिलीज ऐड कर देंगे और अब इनको लो फ्लेम में लगभग 1 मिनट तक के कुक कर लेंगे। अब हम इसमें भुना हुआ बेसन ऐड कर देंगे और अब हम इसमें कुछ पाउडर्ड मसाले ऐड करेंगे। तो हमने इसमें 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है और 1/3 टेबल स्पून हमने कश्मीरी रेड मिर्च पाउडर लिया है और ½ टेबल स्पून हमने सौंफ पाउडर लिया है और हमने इसमें ½ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर लिया है और हमने इसमें 1/3 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स लिया है और ½ टेबल स्पून हल्दी लिया है। अब हम इन सबको एक साथ ऐड कर देंगे और अब हम इनको लो फ्लेम में अच्छे से भून लेंगे 1 से 2 मिनट तक के। और अब हम इसमें एक लीफ रेड करी लीफ का ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसको मसालों से पहले भी ऐड कर सकते हैं और इनको अच्छे से भून लेंगे। अब हमें मसालों को लो फ्लेम में भूनते हुए लगभग 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं और इनसे अब बढ़िया सी खुशबू भी आना स्टार्ट हो गई है। तो अब हम इस पॉइंट पे 4 टेबल स्पून फिटा हुआ दही ऐड करेंगे। ये दही वेट में लगभग 250 ग्राम है और अब हम इसको अच्छी तरह से लो फ्लेम में कुक कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक के स्टर करते हुए। अगर हमने इसको स्टर नहीं किया तो दही फट भी सकता है, तो हमें इसको स्टर करते हुए ही कुक करना है लो फ्लेम में। तो अब हम ग्रेवी को 2 मिनट और कुक करेंगे लिड कवर करके। अब हमें 2 मिनट्स हो चुके हैं लिड कवर करके ग्रेवी को कुक करते हुए लो फ्लेम में। आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी ग्रेवी की कितनी मस्त है, बिल्कुल थिक ग्रेवी तैयार हुई है। अगर आपको ग्रेवी थोड़ा लूज़ रखनी है तो आप इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर सकते हैं। तो अब हमने इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर दिया है और अब हम इसमें बैगन के स्लाइसेस अरेंज कर देंगे।
तो ठीक इस तरह से हमने सारे बैगन के स्लाइसेस अरेंज कर दिए हैं। अब हम बैगन को भी मसालों के साथ में 2 to 3 मिनट तक के लो फ्लेम में कुक कर लेंगे लिड कवर करके। तो बैगन को 2 to 3 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम में कुक होते हुए मसालों के साथ में। अब हम बैगन के स्लाइसेस को एक एक करके टर्न कर लेंगे और दूसरी तरफ से भी बैगन के स्लाइसेस को मसालों के साथ में कुक कर लेंगे। तो सारे स्लाइसेस को हमने टर्न कर लिया है और अब साथ में धनिया पत्ती भी ऐड कर देंगे फाइनली चॉप्ड। और अब हम बैगन की दूसरी साइड को भी कुक कर लेंगे लिड कवर करके 2 to 3 मिनट तक। अब बैगन की दूसरी साइड को भी कुक होते हुए लो फ्लेम में लगभग 2 to 3 मिनट हो चुके हैं। अब हमने फ्लेम बंद कर दिया है और अब हम इन्हें सर्व करेंगे और दिखाते हैं आपको। फाइनली दही वाले बैगन बनकर आपके सामने सर्व हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने डिलीशियस दिख रहे हैं और बहुत ही कम टाइम में इजीली ये बनके तैयार हो गए हैं। आप इन्हें रोटी या रुमाली रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, दोनों के साथ ही बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो आप हमारी ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमें लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।